नमस्ते भावी शिक्षकों। इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप बीएड या डीएलएड कर रहे हैं या फिर टेट और सीटेट परीक्षाओं की तैयारी में पूरे जोर शोर से लगे हैं, तो आज की ये चर्चा आपके लिए एकदम परफेक्ट है। आज हम उन 4 महान मनोवैज्ञानिकों की बात करने वाले हैं जिन्होंने सच में बाल विकास और शिक्षा की पूरी दुनिया को पलट कर रख दिया। देखिए, एक बेहतरीन शिक्षक बनने के लिए यह समझना सबसे जरूरी है कि आखिर एक बच्चे का दिमाग काम कैसे करता है और वो चीजें सीखता कैसे है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सीटेट और टेट के सिलेबस के ये 4 सबसे मजबूत सैद्धांतिक पिलर्स हैं। सबसे पहले पियाजे और उनका संज्ञानात्मक विकास, उसके बाद कोहलबर्ग का नैतिक तर्क, फिर वाइगॉत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत और चौथे नंबर पर चॉम्स्की का भाषा विकास। और अंत में हम ये भी देखेंगे कि ये सारा ज्ञान आपके लिए अनिवार्य क्यों है। नंबर 1, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। स्विस प्रणेता। हम शुरुआत कर रहे हैं स्विट्जरलैंड के मशहूर मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे से। इनका सबसे बड़ा फोकस इसी बात पर था कि जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है, उसकी सोचने समझने और दुनिया को तर्क के साथ देखने की क्षमता कैसे विकसित होती है। पियाजे की एक बात जो बहुत ही कमाल की है वो ये कि उन्होंने बच्चों को कभी भी खाली बर्तन नहीं माना जिन्हें बस ज्ञान से भर देना है। इसके बजाय उन्होंने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक कहा। इसका मतलब है कि बच्चे अपने आसपास की दुनिया को खुद एक्सप्लोर करते हैं, प्रयोग करते हैं और अपना ज्ञान खुद बनाते हैं। क्लासरूम में यह नजरिया अपनाना सच में बहुत जरूरी है। और इस पूरी प्रक्रिया को समझाने के लिए पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को बिल्कुल 4 अलग-अलग अवस्थाओं में बांटा है। संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक। उन्होंने साफ साफ बताया कि हर बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से इन्हीं 4 तय चरणों से होकर गुजरता है और हर एक चरण में उसके सोचने का तरीका एकदम बदल जाता है। परीक्षाओं के लिए इस क्रम को याद रखना आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। दूसरा, कोहलबर्ग का नैतिक तर्क। अमेरिकी सिद्धांतकार। अब हम दिमागी विकास से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अमेरिका के लॉरेंस कोहलबर्ग की बात करते हैं। इनका पूरा फोकस कॉग्निटिव पर नहीं बल्कि नैतिक विकास यानी मॉरल डेवलपमेंट पर था। जरा सोचिए, आखिर सही क्या है और गलत क्या है। कोहलबर्ग की पूरी रिसर्च बस इसी एक बुनियादी सवाल के जवाब खोजने के लिए थी। वो ये जानना चाहते थे कि जब बच्चे या बड़े किसी मुश्किल परिस्थिति में फंसते हैं तो वो ये फैसला कैसे लेते हैं कि क्या करना सही होगा और क्या गलत। इसी को नैतिक तर्क कहते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि कोहलबर्ग ने इस नैतिक विकास के ठीक 3 विशिष्ट स्तर बताए हैं: पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक। उन्होंने पाया कि जैसे जैसे इंसान की उम्र और उसका अनुभव बढ़ता है, सही गलत को पहचानने का उसका नजरिया इन्हीं 3 स्तरों से होकर गुजरता है और पहले से कहीं ज्यादा जटिल और परिपक्व हो जाता है। अब सवाल उठता है कि उन्होंने इन स्तरों को परिभाषित कैसे किया। इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही फेमस कहानी का इस्तेमाल किया जिसे हाइंज की दुविधा या हाइंज डिलेमा कहते हैं। ये कहानी बच्चों को सुनाई गई और उनसे कुछ सवाल पूछे गए। उन्हीं जवाबों के आधार पर मॉरल लेवल चेक किया गया। अगर आप पुराने पेपर्स उठाकर देखेंगे तो पाएंगे कि टेट एग्जाम्स में ये हाइंज की दुविधा बार बार एक केस स्टडी के रूप में पूछी जाती है। तीसरा, वाइगॉत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। रूसी मनोवैज्ञानिक। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये अगली थियोरी कैसे काम करती है और पिछली बातों से कैसे जुड़ती है। हमारे तीसरे दिग्गज हैं रूस के लेव वाइगॉत्स्की। इनका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पियाजे से काफी अलग है क्योंकि ये समाज के रोल पर सबसे ज्यादा जोर देता है। वाइगॉत्स्की का मुख्य तर्क एकदम साफ था। उनका कहना था कि सीखना कभी भी अकेलेपन में नहीं होता। कोई भी बच्चा सबसे बेहतरीन तरीके से तभी सीखता है जब वो अपने समाज से, अपनी संस्कृति से और अपने आसपास के ज्यादा ज्ञानी लोगों से बातचीत करता है, उनके साथ घुलता मिलता है। और इसी सामाजिक जुड़ाव से एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, ZPD यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र। टीचिंग की तैयारी कर रहे हर कैंडिडेट के लिए यह शब्द रट लेना एकदम मस्ट है। ZPD असल में वो दायरा है जहां बच्चा कोई काम खुद से तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई जानकार टीचर या दोस्त उसकी थोड़ी सी मदद कर दे तो वो उसे परफेक्टली कर लेता है। सीखने की असली प्रक्रिया इसी जोन में होती है। अब उस ZPD तक पहुंचने के लिए बच्चे को जो मदद दी जाती है ना, उसी को स्कैफोल्डिंग यानी मचान कहते हैं। ये एक तरह का अस्थाई सहारा है। और मजे की बात तो यह है कि वाइगॉत्स्की का ये स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट आज के हमारे मॉडर्न क्लासरूम्स का सचमुच सबसे बड़ा आधार है।
एक टीचर का असली काम ही बच्चे को सही समय पर सही स्कैफोल्डिंग देना है ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। चौथा, चॉम्स्की का भाषा विकास, आधुनिक भाषाविद। अब आते हैं हमारे चौथे और आखिरी पिलर पर। ये हैं अमेरिका के आधुनिक भाषाविद नोआम चॉम्स्की। बाकी विचारकों ने सोच, नैतिकता या समाज की बात की, लेकिन चॉम्स्की का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ भाषा के विकास पर था। अब इस बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि चॉम्स्की ने दो बहुत ही क्रांतिकारी और जन्मजात अवधारणाएं दुनिया के सामने रखीं। पहला एलएडी यानी भाषा अधिग्रहण उपकरण और दूसरा सार्वभौमिक व्याकरण यानी यूनिवर्सल ग्रामर। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट्स इस बात का राज खोलते हैं कि छोटे बच्चे इतनी आसानी से भाषा कैसे सीख लेते हैं। चॉम्स्की की थ्योरी सच में एकदम अलग हटकर है। वो कहते हैं कि भाषा सीखना कोई ऐसी कला नहीं है जिसे बच्चा बस सुन सुनकर रट लेता है, बल्कि हमारा दिमाग जैविक रूप से जन्म से ही भाषा सीखने के लिए हार्डवायर्ड होता है। जी हां, हमारे दिमाग में पहले से ही LAD नाम की एक मशीन प्राकृतिक रूप से मौजूद होती है। यही वजह है कि बच्चे बिना किसी फॉर्मल ग्रामर क्लास के अपनी मातृभाषा इतनी तेजी से सीख जाते हैं। पांचवां, शिक्षकों के लिए आवश्यक ज्ञान, सीटेट और टेट की नींव। तो इस पूरी संरचित चर्चा के बाद अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं। ये सारी थ्योरीज, ये सारे भारी भरकम नाम आपके एग्जाम और आपकी टीचिंग करियर के लिए इतने मायने क्यों रखते हैं? आइए इसे फटाफट समझते हैं। बात एकदम सीधी है। चाहे सीटेट हो, टेट हो या कोई भी राज्य स्तरीय शिक्षण परीक्षा, आपको इन चार दिग्गजों और इनके सिद्धांतों की जोड़ी एकदम टिप्स पर याद होनी चाहिए। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, कोहलबर्ग का नैतिक विकास, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत और चॉम्स्की का भाषा विकास। एग्जाम्स में सीधे सीधे इन्हीं जोड़ियों और इनके मुख्य शब्दों से सवाल पूछे जाते हैं, इस बात की पूरी गारंटी है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, जब आप खुद एक क्लासरूम में पढ़ा रहे होंगे तो इन चारों सैद्धांतिक ब्लूप्रिंट में से कौन सा सिद्धांत आपके पढ़ाने के तरीके को सबसे ज्यादा गहराई से आकार देगा? क्या आप बच्चों को खुद प्रयोग करने का अवसर देंगे या समाज और सहयोग से सीखने पर जोर देंगे? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान प्राप्त करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।